जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और हम लोग जो है आज कंप्लीट करने वाले क्लास नंबर 13। कौन सी सर जी? क्लास नंबर 13 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आपके आगामी एग्ज़ाम पीएटी वर्ग और आपका पीवीएफटी और आपका डाहेट और पीएनएसटी जैसी बड़ी एग्जामों के लिए यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी से चाहूँगा मैं कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर की क्लासेस लगाइए, जिससे कि आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगा कि आप लोग जो है कैसे जो क्वेश्चन लगाने के बाद आपको इसी पैटर्न पर अध्ययन करना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं। अंतिम में आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है, कितने मार्क्स जो है गेन किया है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको सही समय पर पहुंच सके। 20 क्वेश्चन जो है कल कंप्लीट करवा दिया था। आज जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बीजपत्रीय मतलब मोनोकाट्स में द्वार कोशिका खाली स्थान होती है। गोलीय या फिर आपका वृत्ताकार या फिर समव्यवसायी या फिर आपका डम्बेल आकारित। तो चलेगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने ऑप्शन नंबर 4 चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस मैं आपको 3 सेकंड प्रोवाइड करूंगा, आपको 3 सेकंड के अंदर ही आपको चूज़ करना है कि मैंने क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट किया, ताकि आपको मार्क्स काउंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पार्थेनोकार्पिल फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग द्वारा निम्न के मतलब नहीं किया जा सकता। किसके प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता? चलिए 4D के द्वारा या फिर आपका ABA द्वारा या फिर आपका IBA द्वारा या फिर आपका IAA द्वारा। चलेगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा ABA द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ABA। तो ABA का नीचे आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका फुल फॉर्म नीचे कमेंट्स करके बताना है आपको। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? इसने पूछा है आपसे कि पत्ती के ऊपरी एपिडर्मिस पर मौजूद पतली भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं जो संकुचन और स्थिरित होने में सक्षम होती है, आपका रक्षण कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या फिर आपका आवर्धन तत्व कोशिकाएं या फिर आपका ग्रंथि कोशिकाएं। चलिए 3 सेकेंड आपको प्रोवाइड करता हूँ आंसर के लिए। ओके, तो अगर आपने चूज़ किया है आवर्धन तत्व कोशिकाएं तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपका क्रॉस रूप मतलब दलपुंज निम्न में पाया जाता है। मटर में, चाइना रोज में, मूली में या फिर आपका सूरजमुखी में। ओके, तो देखिएगा करेक्ट आंसर की बात कर ले तो क्या आपका आ रहा है मूली। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है आपका? 3rd इसका करेक्ट आंसर होगा। मूली इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलेगा बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत कई प्राणी प्लावक निलंबित विकसित के एक चरण में प्रवेश करते हैं जो खाली स्थान कहलाते हैं। तोड़फोड़ या फिर आपका शीत निष्क्रियता या फिर आपका उपरहित या फिर आपका प्रशांत। यह जो गाइस दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड है, मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोलता हूँ अगर तो आपका जो है वीडियो बहुत लॉन्ग चले जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो लॉन्ग हो, बिल्कुल शॉर्ट पड़े और बिल्कुल सटीक पड़े। देखिएगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका? उपरित इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है तो। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका? फेबेसी का नीला रंजित डाई देने वाला पौधा कौन सा है? इंडिगोफेरा या फिर आपका टाइफोलियम या फिर आपका ल्यूपिन या फिर आपका केसिया। चलेगा बताइए आप लोग। ओके, चलेगा करेक्ट आंसर अगर चूज़ किया आपने क्या होगा? इंडिगोफेरा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अगर आपने ये चूज़ किया है तो। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है? तो ग्लाइकोलिसिस में क्या नहीं होता है तो देखिएगा ऑक्सीडेटिव
डी कार्बोक्सिलेशन या फिर आपका विहाई हाइड्रोजन या फिर आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन या फिर आपका समावयवन। तो करेक्ट आंसर क्या चूज़ किया आपने? तो देखिएगा करेक्ट आंसर की बात करूँ मैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा। क्या होगा? फोटोफॉस्फोरिलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आपने सी चूज़ किया है तो। चलिए बढ़ते आगे ऑप्शन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय किस्म की मक्खी नहीं है? भारतीय किस्म की एक मक्खी नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है एपिस मिलिफेरा या फिर आपका एपिस इंडिका या फिर आपका एपिस फ्लोरिया या फिर आपका एपिस डार्सेंटा। तो क्या अगर आपने चूज़ किया है? चलेगा अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही आंसर होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है आपका एपिस मिलिफेरा इसका करेक्ट आंसर है, जो क्या है भारत की किस्म की मक्खी नहीं है। चलेगा बाकी सब क्या है आपके इंडिया की ही मक्खी है। आगे चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट इन्होंने पूछ रखा है आपसे कि प्रशांत केंद्र यहाँ स्थित है। कहाँ पर आपको प्रशांत केंद्र स्थित है यह बताना है। देखिएगा प्रहो शीर्ष पर, मूल शीर्ष पर या फिर आपका कली शीर्ष पर या फिर पत्ती शीर्ष पर। तो क्या अगर आपका आंसर आ रहा है? ओके चलिए तो अगर आपका आंसर आ रहा है मूल शीर्ष तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है क्या होगा आपका? मूल शीर्ष इज अ करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड अगर आपने ऑप्शन नंबर क्या बी प्रेस किया है तो। चलिएगा बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर क्या है? चले केस्पेरी स्थूलन निम्न की कोशिकाओं में होता है। फर्स्ट में दिया है मूल का परिरंभ में, तने का परिरंभ में, आपका थर्ड में दिया आपका तना का अंतरचर्म में या फिर आपका मूल का अंतचर्मस में। तो करेक्ट आंसर बताइएगा। ओके देखिएगा अगर आपने चूज़ किया है मूल क्या अंतचर्मस में तो बिल्कुल सही होगा। मतलब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अगर आपने डी को चूज़ किया है तो। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। एस्टेरिस कुल में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 10 होती है, 7 होती है या फिर 5 होती है? देखिएगा आंसर क्या चूज़ किया आपने। अगर आपने चूज़ किया है 5 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलेगा आगे चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि संकर मतलब हाइब्रिड का जीनोटाइप्स निम्न के संकरण द्वारा जाना जाता है। अप्रभावी जनक से F2 या फिर आपका अप्रभावी जनक से F1 या फिर F1 मल्टीप्लाई F2 या फिर आपका मादा जनन से F2 आपका संतान। तो देखिएगा अगर आपने क्या चूज़ किया तो आंसर सही होने वाला है। अगर आप सभी बच्चों ने आंसर चूज़ किया है अप्रभावी जनन से F1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका टिड्डे पर उपस्थित आपका स्वरंध्र में युग्मक होते हैं 15, 10, 5 या फिर 20। तो कितने रंध्रक आपके रंध्रक होते हैं? चलेगा करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? ओके अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर चलिए बी तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 10 इज़ द करेक्ट आंसर। चलेगा आगे चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका। वाष्प उत्सर्जन की दर निम्न द्वारा मापी जाती है। तो देखिएगा आपका श्वसन मापी रेस्पायरोमीटर द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, ऑक्सेनोमीटर द्वारा या फिर आपका गार्नो का पोटोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर पोटोमीटर ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है वाष्प उत्सर्जन किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। कुकुरबिटो में अधरचर्म का किसका बना होता है? आपका श्लेष्पोतक का या फिर आपका द्रोणतक का या फिर आपका वायुतक का या फिर आपका मृदुतक का? क्या आंसर होगा? देखिएगा आप लोग जो है समझिएगा क्वेश्चन को समझिए। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका? श्लेष्पोतक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्या है? एक द्विगुणित मादा पौधे और एक चतुष्गुणित नर पौधे संकरित
संकरित कराया जाता है, भ्रूणपोष की सूत्र गुणता होती है, पंचगुणित या फिर आपका चतुर्गुणित या फिर आपका द्विगुणित या फिर आपका त्रिगुणित। देखिएगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ, अगर आपने चतुर्गुणित किया है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वेरी गुड, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, तो नेक्स्ट पूछा है लेसिफर लेका निम्न वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, एरेकिंडा, ठीक है, एरेकिंडिया। चलिए सेकंड में दिया है डिप्लोपोडा, या फिर थर्ड में दिया है आपका क्रिस्टेसिया, और चौथे में दिया आपका हेक्सापोडा। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, हेक्सापोडा इसका सही आंसर होगा। आपने अगर ऑप्शन नंबर डी प्रेस किया है तो सही आंसर होगा आपका। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जो आपका कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन, और ये फिजिक्स के क्लास में मैं करवाता ही हूँ आपको। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक भारी बॉक्स की क्षैतिज सतह पर क्षैतिज बल लगाकर खींचा जाता है। यदि बक्से की क्षैतिज सतह के बीच गतिज ऊर्जा का गुणांक 0.25 है, तो बक्से पर क्षैतिज सतह द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल ही इसका आंसर आने वाला है। चलेगा बताइए, किसी स्टूडेंट से बन पा रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना है। ओके चलेगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही शानदार और सिंपल वे से हम लोग इसे समझेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आ चुका है, वैसे तो मैंने फिजिक्स वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवा रखा है, बट जो है अगर आपसे नहीं बनता होगा तो बिल्कुल मैं इसे सिंपली वे से समझा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वे से इसे समझेंगे। चलिएगा समझे इसे। चलिए नहीं, इसे हम लोग फिजिक्स में ही समझेंगे। क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कल इसे मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा, क्या काम नहीं, कल इसे मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, इसे आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए छोटा क्वेश्चन कर देता हूँ, नहीं तो फिजिक्स वाली क्लास में तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको करवा रखा है, नहीं तो मैं इसे कल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक तो क्वेश्चन होमवर्क देने की बनती है, ये आपके लिए होमवर्क। इसका नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आंसर कीजिएगा। चलेगा आंसर भी देखिएगा इस तरीके से, आंसर भी आपको मैंने दे रखा है। क्या होगा इसका आंसर, 3 आंसर होगा, ठीक है, 4.9 इसका आंसर होगा। चलेगा मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कल वाली क्लास में। चलिए थोड़ा बड़ा है यह क्वेश्चन, और आपको बनता है तो बिल्कुल बता दीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन समझिएगा। बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम करने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम खाली स्थान को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। बड़े समान बल को, बड़े घर्षण को, छोटे समान बल को, या फिर आपका छोटे घर्षण को। तो ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल घर्षण तो पता ही था आपको कि घर्षण होने वाला है, पर घर्षण होने वाला है, पर इसका करेक्ट आंसर होगा छोटा घर्षण। एक बड़ा घर्षण भी था, एक छोटा घर्षण भी था। चलिए तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जो है इसे क्या करना है, लर्न करना है सभी क्वेश्चनों को, और जो है अपने कॉपी में नोट करना है, और इसे बार बार प्रयास करते जाना है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको सॉल्यूशन तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना ही करना है, ठीक है। चलिए ओके, तो आप सभी का धन्यवाद गाइस। अगर क्लास हमारी अच्छी लगती होगी तो शेयर जरूर करिएगा, और बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को बताना है कि यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस होती है, और आपको जो है इसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। नए पैटर्न पर हमारी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। चलेगा इस क्वेश्चन की बात कर ले तो मैं इसका सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, 49 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा तो आप सभी का धन्यवाद गाइस, शेयर कीजिएगा अधिक से विद्यार्थियों को। इसको मैं फिजिक्स वाली क्लास में पूरा डिटेल पूर्वक आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ओके चलिए, जय हिंद, नमस्ते। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा।